स्वामी जी, जी। आप कह रहे हैं कि जो मांस मटन खाते हैं तो पाप लगता है, जी। बराबर? तो हमारे देश के अलावा सारे देशों में लोग मांस मटन खाते हैं। तो सबको पाप लगेगा। नहीं नहीं, हाँ। हमारे देश हाँ के ठीक अलावा है, खाते सब हैं। सब जगह खाते खाते हैं। ईसाई लोग, मुस्लिम लोग सब सब खाते हैं, ठीक है। तो वो तो हमसे कई गुना आगे हैं। वो मांस खाने के कारण आगे नहीं है, वो पढ़ाई करने के कारण आगे हैं। आपको ये भ्रांति है कि मांस खाने के कारण वो आगे हैं हमसे। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ अगर मांस खाने से पाप लगता है पाप तो लगता उनको भी तो पाप लगना चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ लगेगा ना, मैंने कह तो दिया उनको सबको पाप लगेगा, दंड मिलेगा। कब मिलेगा? मरने के बाद। भगवान सुअर कुत्ता बनाएगा, वेल मछली बनाएगा, छोड़ेगा थोड़ी। सबको दंड मिलेगा जो भी मांस खाते हैं, आप चाहे भारत वाले खाएं चाहे विदेश वाले, सबके ऊपर एक ही कानून है। भारत वालों की तो पैरवी कर रहे हैं, भारत वाले नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे? भारत में 50% लोग भारत में भी मांस खा रहे हैं। नहीं खाते हैं फिर भी पीछे हैं। वो मैंने इसलिए तो कह रहा हूं, आप मेरी बात को समझें। जो लोग पीछे हैं वो इस कारण से पीछे नहीं है कि मांस नहीं खाते, उनको वो पुण्य मिलना इसलिए चाहिए। पीछे हैं, इसलिए पीछे हैं कि वो मेहनत नहीं करते, कामचोर हैं, आलसी हैं, बेईमान हैं, रिश्वतखोर हैं। जो मेहनत तो करते नहीं फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? वो लोग मेहनत करते हैं, आप उनकी मेहनत नहीं देखते? वो तो झूठे ही हैं। भले ही झूठे हैं, बट मेहनत में सच्चे हैं। अंडे मांस खाने में गड़बड़ है, मेहनत करने में सच्चे हैं, इसलिए वो आगे निकल रहे हैं। बात को समझो, दो अलग अलग चीजें हैं। मेहनत करना अलग चीज है, मांस खाना अलग चीज है। मेहनत अच्छी कर रहे हैं तो आगे प्रोग्रेस है, और मांस खाने में इसका दंड मिलेगा उनको। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म का बुरा मिलता है। वो जितना अच्छा कर रहे हैं उनको अच्छा फल मिल रहा है, और जितना बुरा कर रहे हैं आगे दंड मिलेगा। आपकी बात सही है। हाँ। लेकिन एक कानून है, आपने बताया कि ईश्वर कानून बनाता है, हाँ, बरोबर, उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। चलना चाहिए। तो अभी आपने कहा कि उनके कर्म अच्छे हैं, हाँ। लेकिन अगर मैंने खून कर दिया और मैं कितने भी अच्छे कर्म हो हाँ। तो मुझे दंड मिलेगा ही। मिलेगा, अच्छे कर्म का अलग मिलेगा, खून का दंड अलग मिलेगा। आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं, ये भूल हो रही हुई। लेकिन वो तो 1400 सालों से कर ही रहे हैं, तो उनको कब दंड मिलेगा? अगले जन्म में। और उनका अगला जन्म आपको नहीं दिखता, मुझे दिखता है। ये जो सूअर, कुत्ते, गाय, घोड़े, गधे, भेड़िए घूम रहे हैं, ये कौन है? ये वही तो हैं जो मांस खा रहे हैं। ये वही तो हैं जो सूअर कुत्ते बन के घूम रहे हैं। आपको नहीं पता, मुझे पता है। वैदिक मान्यताओं को समझना पड़ेगा। ईश्वर की न्याय व्यवस्था को जब आप 2, 5, 10, 20 बार पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ईश्वर की जो न्याय व्यवस्था है वो कैसे होती है। बाकी बात बिल्कुल परफेक्ट है। और एक सवाल है। हाँ, बोलिए। दंड जो इंसान का जो स्वभाव है कि मैं मान लो कि 10-20 साल की आयु में मेरा स्वभाव खराब है, बुरा हूँ, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि मैं उम्र भर बुरा ही रहूंगा। ठीक है। अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरी 80 साल की उम्र होगी, 60 साल की या 100 साल की, तो मैं अच्छा ही रहूंगा। दंड से कोई सुधरता नहीं है अच्छा। इस दुनिया में, कम से कम। जब यहाँ जब पाकिस्तान ने पुलवामा पर अटैक किया तब उसको दंड दिया, वो सुधरा कि नहीं? सुधरा नहीं है, ढोंग करता है। थोड़े दिन सुधरा ना। ढोंग करता है। देखो मेरी बात सुनो, आपके बच्चे हैं कि नहीं? हाँ से आपके बच्चे जब छोटे थे वो गलती करते थे, आप उनको दंड देते थे? हाँ या ना? क्यों देते थे? जब सुधरता नहीं तो क्यों दिया आपने दंड? आपने इसलिए दंड दिया था कि आपको पता है दंड दूंगा तो ही सुधरेंगे, इसलिए आपने खुद ने दंड दिया। आज अपनी बात का स्वयं विरोध कर रहे हैं कि दंड से कोई सुधरता नहीं है। आप भारत में से संविधान लागू कर दो और आईपीसी हटा दो, फिर 1 घंटा जी के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। 1 घंटा जी के दिखा दो आईपीसी के बिना। ये क्यों ठीक ठाक चल रहे हैं लोग? इसलिए चल रहे हैं कि दंड के कारण सुधरे हुए हैं ये। मेरा बात वही है। हाँ, कि सिर्फ ढोंग करते हैं सुधरने का, मैं कह रहा हूँ। सुधरते नहीं है। तो आप बताओ सुधरने का कौन सा तरीका है? मैं तो पूछ रहा हूँ। 2 ऑप्शन है, पूछ रहे तो मैंने उत्तर दिया। दंड के बिना कोई नहीं सुधरता। 2 ऑप्शन है, या तो माफ कर दो या दंड दो। बोलो, माफ करने से सुधर जाएंगे? हाँ या ना? आपकी बात मैं माफ मान करने से सुधरेंगे क्या? नहीं, नहीं सुधरेंगे तो दंड देना ही पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं कोई है। ऑप्शन है। जैसे रेड सिग्नल पे हम रुकते हैं कि नहीं रुकते? वो इसलिए रुकते हैं कि चालान कटेगा। पुलिस वाले वहाँ होते हैं और उधर समझो हम रेड सिग्नल तोड़ेंगे तो 500 रुपया फाइन भरना पड़ेगा। तो दंड से ही तो सुधरे ना। तो अपने आप हम रुक रहे हैं। तो दंड से ही सुधरता है, ये नियम है। आपको और चिंतन करिए थोड़ा, धीरे धीरे समझ में आ जाए। जी जी। तो समय पर्याप्त हो गया। जी, तो कोई प्रफुल्ल जी, हाँ वो बोल रहे हैं ऑनलाइन कोई प्रश्न होगा। ऑनलाइन प्रश्न है, बोलिए, तो बोलिए। उसको ले लेते हैं। ऑनलाइन प्रश्न और हो, विषय के अनुरूप ही आप कृपया पूछने का प्रयास करेंगे।
स्वामी जी, हाँ जी। अंशु शिरोही जी का प्रश्न है। हाँ जी स्वामी जी को सादर नमस्ते। जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि पहले हमारे देश की जनसंख्या कम थी, हाँ जी। अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यह इतनी आत्माएं कहाँ से आ रही है? इसका उत्तर है कि कीड़े मकोड़े से वापस आ रही हैं। कैसे आ रही हैं वो और सुन लीजिए, ये सुन लीजिए कैसे आ रही हैं, कैसे संख्या बढ़ रही है। देखिए, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मनुष्य जन्म में दोबारा एंट्री लेने के लिए कम से कम 50% पास मार्क्स चाहिए। जैसे स्कूल परीक्षा में 35% और मनुष्य जन्म में आने के लिए 50%। 50% पुण्य कर्म होंगे तो अगला जन्म सामान्य मनुष्य का मिलेगा। यदि अच्छे कर्म 60, 70, 80 होंगे तो अच्छे ऊंचे विद्वान धार्मिक परिवार में मनुष्य जन्म मिलेगा, तो वहां पर संख्या बढ़ेगी। ठीक है। अब जो पिछले 50-40 साल में मनुष्यों की संख्या बढ़ी, वो ऊंचे धनवान बलवान बुद्धिमान विद्वान परिवारों में बढ़ी या फोर्थ क्लास फैमिली में बढ़ी? फोर्थ क्लास। इसका मतलब क्या हुआ? जो लोग 50% से ज्यादा पाप करते हैं वो नीचे जाते हैं कीड़े मकोड़े में, पशु पक्षी में अपना दंड भोगते हैं। तो ये भी तीसरा नियम लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में। जब पाप अधिक करते हैं तो अधिक पाप का दंड भोगने के लिए पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ता है, और जब अधिक पाप का दंड वहां भोग लिया तो पाप पुण्य के बराबर होने से फिर वापस लौट के मनुष्य बनते हैं। ये मैं नियम कई बार बता चुका हूं और आप भी सुनते हैं, जान चुके हैं। तो अब जो संख्या बढ़ रही है उसका एक कारण ये है कि पिछले 30-40 सालों में मेडिकल साइंस ने बहुत अच्छी उन्नति कर ली। तो उसके कारण क्या हुआ कि मृत्यु दर हो गई कम। पहले किसी को अटैक आता था, हार्ट अटैक, तो मर जाता था। अब किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको मरने नहीं देते, कोई तो स्टंट लगा देते हैं, कोई उसका बाईपास सर्जरी कर देते हैं, उसको 10-20 साल लंबा खींच देते हैं, तो डेथ रेट कम हो गई। पहले हैजा की बीमारी फैलती थी तो 10 लाख लोग मर गए, अब हैजा फैलता नहीं, वो 10 लाख बच गए। किसी को चेचक की बीमारी फैलती थी तो 10-20 लाख मर जाते थे, अब चेचक फैलता नहीं तो 10-20 लाख और वो भी बच गए। तो रिजल्ट क्या हुआ? मॉडर्न साइंस की प्रगति से मृत्यु दर, डेथ रेट कम हो गई और बर्थ रेट बढ़ गई। वो तो पहले से बढ़ी रही है और फिर और बढ़ा ली लोगों ने। तो परिणाम यह हुआ कि मृत्यु दर कम होने से और जन्म दर बढ़ने से जनसंख्या बढ़ गई। अब जो बढ़ गई तो उन्होंने पूछा वो कहाँ से आ रही हैं, तो मैंने उत्तर दिया ये कीड़े मकोड़े से वापस आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? ये सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि जब अधिक पाप का दंड वहाँ पशु पक्षी योनि में भोग लिया तो पाप पुण्य के तुल्य होने पर फिर वापस लौट के मनुष्य योनि में आए। पहला नियम बताया था, जब पाप पुण्य बराबर होंगे तो कौन से परिवार में जन्म होगा? फोर्थ क्लास में। अब बताइए, जो जनसंख्या बढ़ी है वो ऊंचे धनवान बुद्धिमान परिवारों में बढ़ी है या फोर्थ क्लास में बढ़ी है? अगर फोर्थ क्लास में बढ़ी है तो सीधा मतलब है कीड़े मकोड़े से वापस आ रहे हैं, इसलिए फोर्थ क्लास में बढ़ रही है। तो ये उत्तर है। आत्माएं नई पैदा नहीं हो रही हैं, आत्माएं नई पैदा नहीं हो रही हैं। वो जो यहाँ से मर के कुत्ते गधे में गई थी, सांप बिच्छू में गई थी, वहां उसका दंड पूरा हो गया, वो लौट के वापस आ गई, इसलिए यहाँ संख्या बढ़ रही है। ये उत्तर है। और कोई अगला प्रश्न आया? हाँ, बोलिए एक बोलिए प्रश्न प्रफुल्ल जी का है। बोलिए। अभी उनकी तसल्ली नहीं हुई जो जी, जी, जी। शंका पूछ रहे हैं। हाँ जी, माइक दीजिए। और माइक बोलिए, दे रहे माइक दे रहे। बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। एक बड़ा ही हिम्मत वाला प्रश्न है। अच्छा। आपने कहा था मोक्ष के विषय में कि स्वामी सत्यपति जी कहते थे हाँ कि मेरा एक जन्म और होना है। ठीक है। तो अंशु शिरोही जी पूछते हैं, स्वामी जी क्या आपका भी कोई जन्म बाकी है? तो उत्तर है जी हाँ, मेरा भी एक जन्म बाकी है। मैं भी गुरु जी के पीछे पीछे हूं। मैं भी उनके पीछे चल रहा हूं, मेरा भी एक जन्म और बाकी है। बहुत बढ़िया। हो गया जी। चलिए विराम कुछ दें। हाँ, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी जी महाराज आपका। हाँ महानुभाव, अच्छा एक प्रश्न अभी एक सूचना आपको इसलिए देना मेरे को जरूरी लगता है कि ऊपर किचन में से सूचना आई है कि 5-10 मिनट अभी और है। और लगेगी। हाँ, ठीक है, तो ठीक। कुछ सूचनाएं मेरे पास हैं और अगर किसी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो वो भी हम ले सकते हैं। तो हमारे ये जनक जी बोलिए। हाँ, स्वादेशील व्यक्ति हैं, इनका बोलिए, एक ले बोलिए। लेते हैं। हाँ बोलिए।
स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। और सबका बहुत धन्यवाद। और स्वामी जी ने तो अपनी बात रख दी पूरी क्लियर, लेकिन अपने भी 3-4 दिन से जो आते हैं तो स्वामी जी का और हम सबका भी बहुत भाग्य है। तो अपना भी सोच लेना कितना जन्म अभी करना है, दुख भोगना है, ठीक है? तो अपना भी नक्की कर लेना। बस यही मेरा कहना था। बहुत धन्यवाद। भाई मेरा तो एक जन्म बाकी है, आपके कितने हैं? आप भी तो देखो। ये सारा डंडा मेरे पे ही कसेंगे कि आपका कितना बाकी है। अपना भी देखिए। धन्यवाद जी, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर तालियां हो जाए महानुभावों। आज की कक्षा मैं कौन हूँ विशेष, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय और बहुत ही विशेष प्रश्नोत्तरी। आपने शंकाएं जो की, शंका करने वाले का भी मुझे ऐसा लगा कि इनका भी स्तर बढ़िया है। जी जी। बहुत अच्छे स्वाध्यायशील व्यक्ति होते हैं जो इस प्रकार की शंका कर सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम यहाँ पूरा नहीं हुआ, विषय समय पूरा हो गया। समय पूरा हो गया, हमारे पास समय की मर्यादा है और समय के साथ ही चलना पड़ेगा। तो एक सूचना नज़दीक के कार्यक्रम की आपको दे दूं।